इजाज़त है जी ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। मेरे वाजिब एहतराम, मेरे मोअज़्ज़िज़ सामनीन व सादात, मेरे शिया सुन साहबान, अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे शिया सुन साहबान, याद रखिएगा मज़हब जाफरिया में ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। मज़हब जाफरिया में हमारे 12 इमाम, बुज़ुर्ग मेरी बात की तईद फरमाएंगे। जो जवान बैठे हो, ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखे दुनिया के मज़हब जाफरिया में हमारे 12 इमाम हैं और इन 12 इमामों में से जो भी आया इसने तौहीद के किसी न किसी सिफ्त को अपने वजूद के अंदर से जाहिर किया। मालिक हुसैन, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ सफर कीजिएगा और इसी वजूद के जरिए से खुदा अपना आप मनवाता रहा। इस्लामाबाद वालों में पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ, इज्जत ज़हरा की कसम मुर्शद गाजी का मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ कि खुदा ने अजमत दिखानी थी तो इसने दुनिया में अली उतार दिया। मेरे साथ सफर करना कि खुदा ने अपना हुस्न जमाने में जाहिर करना था तो इसने दुनिया में हसन को उतार दिया। खुदा ने बताना था कि मैं करीम कितना हूं तो इसने दुनिया में हुसैन को उतार दिया। याद रखिए इंसानियत के खुदा ने अपने सजदे का अंदाज दिखाना था तो इसने सज्जाद उतार दिया। अपना इल्म दिखाना था ठंडा पानी वालों, खुदा ने अपना इल्म दिखाना था तो बाकिर को उतार दिया। अपनी अता दिखानी थी तो जाफर सादिक को उतार दिया। अपने मोजिज़ात दिखाने थे तो मूसा काज़िम को उतार दिया। अपनी रजा दिखानी थी तो रजा बादशाह को दुनिया में उतार दिया। अपनी तकावत के आगे जमाने को झुकाना था तो तकी को भेज दिया। अपनी नकावत के आगे जमाने को सजदा करवाना था तो नकी को भेज दिया। अपनी हैबत से जमाने को डराना था तो अस्करी को दुनिया में उतार दिया। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम अपना छुपा हुआ पर दिखाना था तो महदी को नाजिल कर दिया। इस्लामाबाद वालों, जिस बादशाह की दहलीज पे आज तुम सजदा करने के लिए आए हो, लफ्ज देने लगा हूं कि खुदा ने बताना था कि मैं बगैर बाजू के कैसे देता हूं, उसने अब्बास दे दिया। मालिक हुसैन, आपको मेरे साथ सफर कीजिएगा। इस्लामाबाद वालों, मैं मुर्शद गाजी की जंग पढ़ने लगा हूं। जमाने को बताना था खुदा ने कि मैं बगैर हाथों के कैसे देता हूं तो उसने दुनिया में अब्बास को उतार दिया। मैं मिंबरे रसूल पे खड़े होके, इसे मेज नहीं इसे कब्रे हुसैन से समझ के तो जो मेरी तरफ, मैं अपनी कम इल्मी का इतराफ करते हुए मिंबर से इस बात का इतराफ करने लगा हूं कि इस्लामाबाद वालों, किसी बशर में ताकत नहीं कि वो जमाने को अब्बास सुनाए, क्योंकि अब्बास पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। मालिक हुसैन, आपको लहजे में हुसैन हो, समाते ज़ैनब की हो, दुआ ज़हरा की हो, हाथ अली का हो, फिर कोई जमाने को बताए कि कौन था अब्बास। मैं क्या पढ़ूं कि कौन था अब्बास। इस्लामाबाद वालों, अली का हुस्न, हंसी की ताज, हंसी की दुल्हन, कब्जे में जमी हुई उंगलियों का इख्तियार, सब्र हसन, हुसैन का इनकार, सज्जाद के सजदे, बाकर का इल्म, जाफर की अता, मूसा काजिम के मोजिज़ात, रजा की रजा, तकी की तकावत, नकी की नकावत, अस्करी की हैबत। इस्लामाबाद वालों, इस जुमले पे मिल के तायीद करना। मैं मुर्शद गाजी का जुमला पढ़ने लगा हूँ, बंदा नौकर हो गाजी का, और इस जुमले पे हाथ ना उठे मैं दुख लेके जाऊंगा कि रजा ने रजा दिखानी थी, तकी की तकावत, नकी की नकावत, अस्करी की हैबत, बहरवे की गैबत, ये सारी चीजें जब एक पेकर में ढल के अली के घर के अंदर उतरे तो उसे अब्बास कहते हैं। या अली, मालिक हुसैन, ये सारी चीजें जमाना याद रखे कि जब एक पेकर में ढल के अली के घर के अंदर उतरे तो उसे सखी अब्बास कहते हैं। इतने इज्जत वाले चेहरों से जी मैं दुआ लेने के लिए पढ़ने लगा हूँ सखी अब्बास का एक हमला। इजाजत है जी हमला पढ़ा। इतने इज्जत वाले चेहरों से दुआ लेने के लिए मैं पढ़ने लगा हूँ सफीन के मैदान में सखी अब्बास का एक हमला। 10 रबीउल अव्वल
सफीन का मैदान, अली के लाखों के दुश्मन का मजमा। तो जो छात्रों जिनका तारीख से रजू है वो मेरा साथ देंगे। तारीख कहती है कि 10 रबीउल अव्वल सफीन का मैदान। तो जो मेरी तरफ 11 हिजरी अली अपने खैमे से बाहर आया। और दुनिया याद रखे कि जमाने के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की नालैन को सूरज ने सजदा किया। सारे मिलके बोलो हैदरी। जमाने के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की नालैन को सूरज ने सजदा किया। अली अपने खैमे से बाहर आए। अली ने एक दफा सुफियानी लश्कर को देखा। तो जो मेरी तरफ, और एक दफा अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। जिसे समझ आई ये बात मेरे साथ दीजिएगा। अली ने एक दफा सुफियानी लश्कर को देखा और एक दफा अपने और अपने मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। फिर अली ने जुमला फरमाया। इस्लामाबाद वालों में जुमला पढ़ने लगा हूँ, बंदा नौकर काजी का हो और इस जुमले पे हाथ न उठे, मुझे इज्जत ज़हरा की कसम। अली ने फरमाया कि आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इस्लामाबाद वालों इतना कहना था, 2 कदम हसन आगे बढ़े, 2 कदम हुसैन आगे बढ़े। कहा बाबा हमें इजाजत दे। इतना कहना था। अली मुस्कुरा के कहते, शहजादो तुमने मेरा ऐलान सुना है, समझा नहीं। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इतना कहना था। हुसैन की वजह बाबा हम तेरे नौकर नहीं। अली की वजह अली ने शहजादों के माथे चूम के कहा कि शहजादो तुम दोनों को ही मैंने मुबाहले वाले दिन से ही मोहम्मद को अता कर दिया था और जो चीज अली दे दे वो वापस नहीं लेता। हाय हाय सारे मिलके बोलो हैदरी। जो चीज जो चीज अली दे दे वह वापस नहीं। अली के 16 बेटे अली के सामने आके खड़े। अली की आवाज, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इतना कहना था कि ओन बिन अली आगे बढ़े। तो जो मेरी तरफ याहिया बिन अली आगे बढ़े। इस्लामाबाद वालों जाफर बिन अली आगे बढ़े। अली के 16 बेटे अली के सामने आके खड़े हो गए। एक कहता बाबा मुझे इजाजत दे, मैं सखी अब्बास का हमला पढ़ने लगा। एक कहता बाबा मुझे इजाजत दे। अली की वजह, आज मैंने वो बेटा अपना मैदान में उतारना है जो जमाने को जाके बताए कि अली के बाद अली खत्म नहीं हुए। इस्लामाबाद वालों साथ देना, मैं जुमला तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ कि अली के बाद अली खत्म नहीं हुए। आज मैंने वो बेटा अपना मैदान में उतारना है जो अली के सामने अली बन के लड़ेगा। इतना कहना था कि ओन बिन अली आगे बढ़े। कहने लगे बाबा मुझे इजाजत दे। अली ने ओन का चेहरा चूमा। कहा ओन 1.5 लाख का दुश्मन तेरी नजरों के सामने है। ओन अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं मुझे बता तुझे चाहिए क्या। ओन दे के कहने लगा बाबा तलवार तेरी चाहिए, घोड़ा तेरा चाहिए। बाबा तलवार तेरी चाहिए, घोड़ा तेरा चाहिए, 40,000 का लश्कर भी चाहिए। अली मुस्कुरा के कहते ओन घोड़ा भी दूंगा, तलवार भी दूंगा, 40,000 का लश्कर भी दूंगा। ओन मुझे सिर्फ इतना बता कि 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए। ओन मुस्कुरा के कहता बाबा अभी तो ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के सजदा शुक्र से सर उठाएगा नहीं, 1.5 लाख कत्ल करके आके तेरे कदमों को न चूमूं, अपना मुझे लाल न कहना। इतना कहना था। ओन का चेहरा चूमा। कहा ओन तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरबैन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इस्लामाबाद वालों मेरे साथ सफर करना। इसने कहा ओन 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 ज़ोहरैन को देर है, ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। अली का एक और बेटा आगे बढ़ा। कहने लगा बाबा मुझे इजाजत दे, बाबा मुझे इजाजत दे। अली के 1,500 का लश्कर, 1.5 लाख का लश्कर तेरी नजरों के सामने है। मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे ताकत कितनी चाहिए, तुझे चाहिए क्या। कहने लगा ओन ने तलवार मांगी, घोड़ा तेरा मांगा, मुझे सिर्फ 40,000 का लश्कर दे दे, मुझे सिर्फ 40,000 का लश्कर दे दे। अली मुस्कुरा के कहते कि 40,000 का लश्कर भी दूंगा, मुझे बता कि 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए। मुस्कुरा के कहने लगा बाबा तू अभी मगरबैन की नमाज पढ़ा के सजदा शुक्र से सर उठाएगा नहीं, 1.5 लाख कत्ल करके आके तेरे कदमों में ना बैठूं, मुझे अपना लाल न कहना। इस्लामाबाद वाला बंदा नौकर गाजी का हो, इस जुमले पे हाथ न उठे, मैं दुख
ले जाऊंगा। इतना कहना था। अली के सारे बेटे कदम पीछे कर रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। अब्बास अली के सामने आके खड़े हो गए, कहने लगे बाबा मुझे इजाजत दे। अली की वजह 1500 का लश्कर इसने मांगा। अब्बास मुझे बता तुझे क्या चाहिए। अब्बास मुस्कुरा के कहते ना तलवार चाहिए ना घोड़ा चाहिए, ना तलवार चाहिए ना घोड़ा चाहिए। अली की वजह चाहिए क्या। अब्बास मुस्कुरा के कहते इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो। इतना कहना था। अब्बास ने अली का चेहरा चूमा। अली की वजह इजाजत मैं दूंगा, मर्जी हुसैन की होगी। अब्बास मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए। अब्बास मुस्कुरा के कहते अब बाबा तू अपने यदुल्लाह गुदू के साथ अब्बास को घोड़े की जीन पे बैठाएगा, मैं कल्बे लश्कर में ऐसे जाऊंगा जैसे शेर बकरियों के होल में जाता है। मैं कल्बे लश्कर को काटूंगा, मैं पहली सबको चीरूंगा। बाबा तेरी इज्जत की कसम, तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाऊं। मुझे बात मालूम अली ने शहजादे का माथा चूमा। दोनों अली और गाजी खैमे में थे। तारीख ऐसी है कि खैमे का पर्दा थोड़ी देर बाद उठा। अली के हाथों पे अब्बास, अली का अमामा अली के सर पे, इस्लामाबाद वालों अली की अबा, अली के कंधे पे, अली की तलवार, अली की नियाम में, अली की नालैन, अली की कदमों में। जिब्राइल मकाइल से कह रहा था आज पहचाने ही नहीं जा रहे कि इनमें छोटा मुर्शद कौन है, बड़ा मुर्शद कौन। सारे मिलके बोलो हैदरी। अली की वाली अब्बास आज सिर्फ तेरी जंग मेरे फर्श वाले नौकर नहीं देखेंगे। अब्बास आज देखेंगे मेरे वहां वाले नौकर भी तेरी जान। अब्बास आज उन्हें पता चलना चाहिए कि अली का बेटा अली है। इतना कहना था। यूं अली ने घोड़े की सीन पे इस्लामाबाद वालों वफा का कुरान उतारा। अब्बास घोड़े पे बैठे। अब्बास के घोड़े ने चलना शुरू किया। अब्बास ने अपने घोड़े से कलाम किया, कहा देख आज पहली दफा गाजी तेरी पुश्त पे बैठ के मैदान में जा रहा है। आज अब्बास पहली दफा तेरी पुश्त पे बैठ के मैदान में जा रहा है। आज अली के फर्श वाले अर्श वाले दोनों नौकर मेरी जंग देखेंगे। अब्बास आज जमाने को पता चलना चाहिए कि अली का बेटा अली है। तारीख कहती है कि अब्बास ने घोड़े की सीन पे बैठ के घोड़े से कलाम करना शुरू किया। तो जो मेरी तरफ इस्लामाबाद वाले में बड़ा भारी जुमला मुवद्दत का मोती हदिया करने लगा हूं। अब्बास ने घोड़े से कलाम किया कि आज तेरी रफ्तार, तेरी चाल, तेरी चलन ऐसी होनी चाहिए कि जमाने को पता चले कि तेरी पुश्त पे गाजी बैठा है। आए हाय तेरी पुश्त पे अब्बास बैठा है। इतना कहना था। इस्लामाबाद वालों गाजी के घोड़े ने अपने अगले दोनों सुम उठाए और जमीन पे मारे, सफीन की मिट्टी में मारे। इस्लामाबाद वालों जुमले का हक अदा कर सके तो मेरे हक में दुआ कर देना कि जमीन के जर्रे ना हवा में रुके, ना फला में रुके, ना खला में रुके, सीता अर्श मौला को जाके कहते हैं कि हमें रास्ता दो, हमने अर्श के सीने पे कदम रखना। हमें अर्श मालिक हुसैन हमें रास्ता दो, हमने अर्श के सीने पे कदम रखना। यूं गाजी चचता हुआ टहलाता हुआ अब्बास का घोड़ा मैदान में, सामने 1.5 लाख लश्कर। मैं जंग पढ़ने लगा हूं मुर्शिद गाजी। इस्लामाबाद वालों मेरी हक में दुआ करते रहना। सामने 1.5 लाख का लश्कर। तो जो मेरी तरफ 1.5 लाख के लश्कर में से एक कुरैब नामी शख्स निकला और ये शेर पढ़ता हुआ आ रहा था कि कौन आया मेरे मुकाबले में। इन्हें मालूम नहीं कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता रोक नहीं सकती। इन्हें मालूम नहीं कि मैं अरब के बड़े बड़े जंगजू के साथ लड़ा हूँ। इन्हें मालूम नहीं कि मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े जंगजू के खून के जिगर के जायके चखे हैं।
इन्हें मालूम नहीं कि अरब की माएँ मेरे नाम लेकर अपने बच्चों को डरा कर सुलाती हैं। इस्लामाबाद वालों शेर पढ़ता हुआ आ रहा था कि गाजी शायद डर जाएगा, गाजी शायद मैदान छोड़ जाएगा। इज्जत ज़हरा की कसम, जो गाजी ने चेहरे पे नकाब किया हुआ था, ये शेर पढ़ता हुआ सामने आया। इसने गाजी की तरफ देखा। इस्लामाबाद वालों हक में दुआ कर देना। इसने गाजी की तरफ देख के कहा, मैंने बता दिया मैं कौन हूँ, अब तू बता तू कौन है। मैंने बता दिया मैं कौन हूँ, अब तू बता तू कौन है। इस्लामाबाद वालों मेरे हक में दुआ कर देना। गाजी मुस्कुराए, गाजी जलाल में आके कहते कि तूने बता दिया तू कौन है, अब मैं बताता हूं कि तू कौन है। अब्बास मुस्कुरा के कहते, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। ओ मैं ततहीरे ज़हरा की दवा हूं, ऐसे पाक नाम तुम जैसे गलीजों को नहीं सुनाए जाते। सारे मिलकर बोलो ऐसे पाक नाम तुम जैसे गलीजों को नहीं सुनाए। अब्बास का घोड़ा चचता हुआ मैदान में, 1.5 लाख में से किसी ने पीछे से आवाज दी, वापिस आ जा, ये अली का लाल। यूं कुरैब के आखिरी हमला पढ़ के मैं मुसाहिब की तरफ आने लगा, यूं कुरैब के कान में आके आवाज पढ़ी, कुरैब के घोड़े ने पीछे होना शुरू किया। इस्लामाबाद वालों तवज्जो मेरी तरफ, कुरैब के घोड़े ने पीछे होना शुरू किया। कुरैब पीछे जा रहा था, मेरा मुर्शिद गाजी आगे बढ़ रहा था, अब्बास आगे आ रहा था। अब्बास मुस्कुरा के कहता, सफीन के मैदान में आना लड़ना तेरा तो दावा था कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तेरा रास्ता रोक नहीं सकती। तेरा तो दावा था कि तू 1,500 के लश्कर से लड़ता है। तेरा तो दावा था कि तेरी तलवार की नोक में अरब के बड़े बड़े जमजूम के खून के जिगर के जायके चखे हैं। आना लड़ना वापिस क्यों जा रहा है। ये इस्लामाबाद वालों पीछे होता जा रहा था और कह रहा था, मैं तुझसे नहीं लड़ता, मैं तुझसे नहीं लड़ता, तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है। इस्लामाबाद वालों मुझे मिंबर रसूल की इज्जत की कसम इतना कहना था। गाजी जलाल में आया, गाजी ने घोड़े की जीन से जमीन पे आके इसकी गर्दन में हाथ डाला और इसे जमीन पे गिरा के कहा, तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे।